बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद किनान है और मैं रियान स्कूल का स्टूडेंट हूँ। आज हमारे साथ हैं रियान स्कूल के स्टूडेंट, इनसे हम लोग आज देने जा रहे हैं इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करा सकते हैं? मेरा नाम साबित शाह मार्केटिंग वाला है और मैं रेहान स्कूल ऑफ फिट कैंपस का तालिब इल्म हूँ और मैंने अभी रिसेंटली फर्स्ट ईयर के पेपर दिए थे। अच्छा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको रियान स्कूल के बारे में बताया किसने था? मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरे वालिद साहब ने बताया था और उनको क्या नाम है फेसबुक के बारे में फेसबुक के ज़रिए पता लगा। उन्होंने एक दो वीडियो देखी थी रेहान सर की, जब मतलब कि जो हमारा जो एफएड कैंपस है तब नहीं खुला था, वो बाराको वगैरह कैंपस में ये सिखा रहे थे। मेरे वाला साहब को जब पता लगा कि यहाँ पे एफएड में भी एक कैंपस खुल रहा है तो उन्होंने फटाफट यहाँ पे हमारा दाखिला करवाया, तो हम यहाँ पे आना शुरू हो गए। तो आपको इधर आए हुए कितना टाइम हो गया? मुझे यहाँ पे आए हुए 3 मंथ्स हो गए। 3 मंथ्स हो गए आपको इधर। 3 मंथ्स में आपने क्या क्या इधर आके सीखे? मैंने इधर आके बहुत कुछ सीखा, जैसे कि इंटरव्यू लेना और मैं से बात करना, जीमेल बनाना और अकाउंट्स बनाना, इस तरह चीज़ें मैंने सीखी। एक तो आपने जहाँ तक आप बता रहे 3 मंथ हो गए, तो 3 मंथ में आपके कितने टास्क हो गए टोटल? मेरे 3 मंथ्स में मेरी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो गई है, सेकंड बुक के भी तकरीबन सारी कंप्लीट है, बस उसकी इंटरव्यू रह गई। उसमें इंटरव्यू बहुत ज़्यादा है, 46 इंटरव्यू हैं और उसमें से अभी तक मेरे मतलब कि 10 इंटरव्यू हो गए हैं बुक 2 में से, तो मेरे भी बस 35 या 34 इंटरव्यू रह गए। तो मैं बस ये करूँगा इंशाल्लाह, तो मैं लेवल 1 पे चला जाऊँगा। अच्छा, तो आप जैसे बता रहे हैं कि आपकी बुक 1 कंप्लीट होगी, तो आपने उस बुक 1 में क्या सीखा? आपको क्या उधर मज़ा के लगे? बुक 1 में जो है सबसे मज़े की चीज़ जो है वो मतलब कि स्टोरियाँ बनाना, स्टोरी पोस्ट, ये चीज़ मज़े की है। वो सबसे जो मुश्किल टास्क जो मेरा रहा है वो मतलब कि माया ए से बात करना, क्योंकि वो जो है वो बार बार रुक जाती है और मतलब कि आपकी सारी वीडियो ख़राब कर देगी और बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है। एक तो इसका ये मसला है और ऊपर से अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो टीचर्स भी बोलते हैं डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, पूरी वीडियो बननी चाहिए, तो ये इस पर थोड़ी नरमी रखनी चाहिए। ये जब आपने बुक 1 स्टार्ट की थी तो आपका पहला जब टास्क था तो आपको क्या लग रहा था? आपका टास्क कैसा जाएगा, क्या होगा इसके अंदर, क्या नहीं होगा? मैंने पहला टास्क की जो है ना स्टोरी बनाई थी, क्योंकि मैं पहले दिन आया था, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैंने लड़के से देखा था कि लड़का बना रहा था, स्टोरी बना रहा था, मैंने अजीब नाम का वो स्टोरी बना रहा था, तो मैं समझा पहला टास्क ये होगा, तो मुझे नहीं पता था कि वो मतलब कि आगे जाके टास्क हमारी लामा ने। तो मैं पहला टास्क की मैंने उससे देखे ना स्टोरी भी बनवा ली और क्या नाम है उसकी इमेज भी बनवा ली। तो जब सब कुछ मैं कर चुका हूँ तो मुझे बोलते हैं ये तो आपका टास्क ही नहीं है। वो कुछ और समझा रहे थे, बच्चे को देख कुछ और कर रहा था। तो मैम ने मुझे डांटा भी। मैम ने मुझे बोला कि जो काम अभी कर रहे हो, जो हम सिखा रहे हैं वो करो, दूसरे देख के क्यों कर रहे हो। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि फिर मेरा जो पहला टास्क है जीमेल बनाना, मैंने जीमेल बनाई, फिर उसके बाद मैंने अकाउंट्स बनाए, फिर उसका स्क्रीनशॉट लिए, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता मैंने मतलब कि सारे प्लेटफॉर्म में लगाया। ठीक, तो आप ये रियान स्कूल में कौन से प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें अपलोडिंग के लिए, जहाँ पर आप अपलोड करते हैं पिक्चर अपनी वीडियोस? उसके अलावा आप इनके CCL में पोर्टल जो टास्क सबमिट करना होता है? ठीक, मैं यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन, पहले तो मैं इनमें करता रहूँ। मैंने बुक 1 सारी कंप्लीट कर ली, मैंने इन 4 पे पोस्ट की, लेकिन जब मैं सब कुछ मेरा कंप्लीट हो गया तो उन्होंने मुझे बोला टिकटॉक पे भी करना है, लेकिन टिकटॉक के बारे में हमें पहले नहीं बताया गया। जब इन्होंने टिकटॉक का बोला, हमने बोला मैम हमें बताया ही नहीं गया कि टिकटॉक पे भी हमने पोस्ट करनी है। बोलते हैं हमने बताया, आपको नहीं पता। हमने बोला मैम हम भी यहाँ पर डेली आते हैं, पढ़ते हैं। फिर हमने मतलब किसी बहस वगैरह नहीं की, हमने मैम का एहतराम किया। तो हमने टिकटॉक पे फिर मतलब कि दोबारा सारी पोस्टें डाली, तो मतलब कि ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस पोस्टें वहाँ से यूट्यूब या फेसबुक से उठानी थी और यहाँ पे डालनी थी। तो मैंने सारी पोस्टें वगैरह डाली, कंप्लीट की, फिर उसके बाद हमें बुक 2 शुरू करवाई गई। अच्छा, जो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स जो कह रहे थे कि यहाँ पर एक जो टास्क है हमें बहुत मुश्किल लग रहा है, वो इनका कॉल एनी वाला साथ। जी जी। ये इनका आप क्या कहते हैं कि कॉल एनी सही करती है या नहीं? नहीं, कॉल एनी जो है तंग करती है कभी कभार, जो मतलब कि लो डिवाइसेस हैं, जिनके पास अच्छी डिवाइस नहीं है तो उनको तो ज़रूरी बात है तंग करती है माया AI। तो उनके थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो अच्छी डिवाइसेस हैं उनको आपको पता है, फिर वो जो जितनी अच्छी चीज़ होगी उतना अच्छा काम होगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका टाइम ही बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ इस कॉल एनी की वजह से। तो ये इन्होंने अच्छा किया कि बुक 2 पे कॉल एनी नहीं है। तो ये चीज़ मतलब कि थोड़ी बहुत मतलब कि इसको अगर आप हमने करना भी इसको 22 मिनट का 25 मिनट का करना है, तो यही कर सकते थे कि अगर हम 15 से 20 मिनट की अगर आप कॉल एनी कर देते 15 से 20 मिनट की, तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको कॉल एनी का तो आपने बता दी। ये जो स्टूडेंट्स काफ़ी जो कोडिंग टास्क करें, काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें काफ़ी मुश्किल लग रहा है कोडिंग टास्क, उसके अलावा इनको बनाना काफ़ी मुश्किल है।
आपको क्या लगता नहीं है? देखें, जो नए बच्चे होते हैं ना, अभी जैसे कि मेरा पहला दिन है और बच्चे को देख रहा है वो अगला कोडिंग कर रहा है, तो ये वो तो यूँ चीज़ मतलब कि ना मुश्किल लगती है। अभी मैं हूँ, मैंने फ़र्ज़ करें कि मैंने अभी बुक 1 कंप्लीट कर लिया, तो मेरे लिए कोडिंग टास्क करना मुश्किल नहीं है। कोडिंग मतलब कि अभी हम जिस लेवल पे हैं, फाउंडेशन लेवल में टोटल सारी बेसिक्स हैं। तो हमें मतलब कि उस लेवल की मतलब कि ना प्रो लेवल की हमें कोडिंग नहीं करवाई जा रही है, हमें करवाई जा रही है मतलब कि हम AI से कोडिंग करवाते हैं, वही हमें ऐप बना के देती है। और क्लाउड AI उसका नाम है, हम उस पर जाते हैं, प्रॉम्प्ट वगैरह देते हैं और वो हमें खुद ही कोडिंग कर देता है और खुद ही ऐप बना के दे देता है। ठीक, तो आपने यहाँ पर अब रिहान स्कूल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपने जितना कोर्स किए यहाँ पर किया हुआ है, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप रिहान स्कूल के बाद क्या करना चाहेंगे? मैं भी तो फ़िलहाल मैंने मतलब कि मैं भी फर्स्ट ईयर के पेपर दे रहा था, तो मैंने वो स्किप किया। मतलब कि पेपर मैंने दिए हैं, ये मैंने पेपर स्किप नहीं किए। तो फिर मैंने रिहान स्कूल ज्वाइन किया, क्योंकि ये यहाँ पे मतलब कि फ्यूचर की मतलब कि तैयारी के लिए हमें तैयार किया जा रहा है। तो मतलब कि अभी तो मैंने नहीं सोचा कि मैं स्किप करूँ। मतलब आप इनके अभी प्रॉपर पूरी क्लासेस लेना चाहते हैं? जी, जी। ऐसे तो आपने ये इनकी ब्रांच दूसरी जो है बारको में, तो आपने वो विज़िट की है? नहीं, अभी मुझे बस इसी ब्रांच का पता था, मैं भी यहीं पे आया। आप कभी रिहान सर से मिले हैं? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं, हम लोगों ने उन्हें काफ़ी ऑनलाइन ही हर वक्त देखा है, उनसे कभी सामने मिले नहीं फ़ेस टू फेस, तो आप जी कभी बिल्कुल, मिले? हमने भी ऑनलाइन ही देखा है रिहान सर को। और अभी तक जो यहाँ पे जो एफएड कैंपस है, यहाँ पे मतलब कि कैंपस बनने से पहले आते रहे हैं, कैंपस बनने के बाद मेरे ख्याल से अभी तक नहीं आए लोग। मतलब जब से कैंपस बना है तो उन्होंने यहाँ पर विज़िट जी कोई नहीं बिल्कुल, किया? जी। अच्छा, तो यहाँ पर अब कुछ दिन पहले हमें यहाँ पर कार्टून्स बनाना सिखा रहे थे AI से, तो यहाँ पर आपने AI से कार्टून्स बनाना सीखे, या तो फिर उनसे जो होते हैं अपनी पिक्चर्स को देखकर उनसे बोला कि इसको इस कैरेक्टर में क्रिएट कर दें? जी बिल्कुल, मैंने सीखी है। जब हमें बताया गया कि हमने भी ऐसा कार्टून्स बनाने हैं, तो हमें मतलब कि ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल होगा ये वो। लेकिन जब हमने एक दफ़ा सीख लिया तो मतलब कि हमारे लिए आसानी होगी। तो मतलब कि हमने वो उस तरह बनाए थे कि हमने पहले जाके ChatGPT को हमने अपना इंट्रो देना था सारा। तो इंट्रो देने के बाद उन्होंने हमें एक प्रॉम्प्ट दिया था, हमने वो प्रॉम्प्ट देना था वहाँ पे। प्रॉम्प्ट के बाद हमने उसको बोला था गिव मी अ प्रॉम्प्ट। वो जो ChatGPT हमें प्रॉम्प्ट दे रहा था एक, ठीक है, मतलब 10 सेकंड का प्रॉम्प्ट उससे लेना था हमने अपने इंट्रो का। तो हमने उससे वो प्रॉम्प्ट लिया, प्रॉम्प्ट लेने के बाद हम फ्लो AI पे गए। फ्लो AI हमने जाके लॉगिन की, लॉगिन करने के बाद हमने वहाँ पे एक क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, उस पर क्लिक करना होता है। उसके बाद नीचे लेफ़्ट साइड ना कॉर्नर पे लिखा होता है न्यू, मतलब कि व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट, ऐसा कुछ लिखा होता है। वहाँ पे प्लस का आइकन होता है, वहाँ पे जाके हमने एक तस्वीर देनी हो, मतलब अपनी तस्वीर देनी होती है। तस्वीर के बाद जो उसने ChatGPT ने प्रॉम्प्ट दिया होता है ना, उसको वहाँ पे जाके हमने पेस्ट करना होता है। और पेस्ट के बाद हमने मतलब कि इंटर करना होता है। इंटर के बाद वो प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है वीडियो बनने की। तो वीडियो जब मतलब कि प्रोसेसिंग शुरू होती है तो हमें वीडियो उसके बाद नीचे 3 ऑप्शन आते हैं, अप्रूव और एक और आता है, मतलब कि एक रिजेक्ट का ऑप्शन आता है। 3 ऑप्शन आते हैं, तो हमें अप्रूव करना होता है, तब जाकर हमें वो 10 सेकंड की वीडियो बना के देगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपने कार्टून बनाना सीख लिए हैं, तो जो आप कह रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी से जो हम लोग लिखेंगे, जैसे कि अब मैं बोलना चाहूँगा कि मैं अब ये बात करूँ, मतलब कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ दूसरे बंदे को कि क्या करना है क्या नहीं करना, हम लोग खुद भी लिख सकते हैं, या ChatGPT हमें जो प्रॉम्प्ट देगा वही हम लोग को करना पड़ेगा? और आप ChatGPT को जो कुछ आपने बोला ChatGPT को बोल दें, तो जो आपको पोम देगा तो वो आप उसको दे दें। क्योंकि पोम जो है ना वो दूसरी तरह का होता है, जो हम मतलब कि आम बंदा उसके लिए मुश्किल है राइट करना। तो अगर वो ChatGPT खुद लिख के दे रहा है तो वो सही है। तो ChatGPT प्रॉपर लिख कर जी देता है जी कि बिल्कुल। अगर आप इंग्लिश में बनाना चाहते हैं वीडियो, इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लें। अगर आप उर्दू में वीडियो बनाना चाहते हैं तो उर्दू में प्रॉम्प्ट लें। ये जो आजकल काफ़ी कार्टून निकले हुए हैं जी, से, ये जैसे प्याज कि वाला, ये इस तरह के कार्टून, ये सारे उसी से बने हैं, फ्लो AI से। ठीक ठीक। तो आपको इस काम में दिलचस्पी है जो कर रहे हैं आप, कार्टून जी वगैरह का? बिल्कुल। ये जो नई चीज़ें हैं, नई चीज़ें आती हैं, उसको चीज़ें सीखने का दिल भी करता है कि वही चीज़ें बार बार पुरानी हो जाएँ, बार बार रिपीट हो जाएँ, फिर वो चीज़ ऐसा आगे। तो आखिर में आप हमारे इन व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं आखिर में व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि मतलब कि अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो रिहान स्कूल लाजमी आएँ और यहाँ पे विज़िट करें। और अगर आप रिहान स्कूल नहीं आ सकते तो आप आसपास के मोहल्ले के मतलब कि यहाँ पे AI सिखाई जा रही है, आप वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे विज़िट करें। ठीक, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलके, आपने अपने वक्त से थोड़ा वक्त हमें इंटरव्यू के लिए दिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।